मुझे खेद है, मैं इस अनुरोध को नहीं कर सकता। 1233 एक मनुष्य और एक देवता के बीच। दादी जल्दी काम खत्म कर घर जाकर बिस्तर खरीदना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की के पैरों में जूते नहीं हैं, तो वह डर से पसीने में भीग गई और मजबूरी में यह काम मान लिया। पर दादी की उम्मीदों के विपरीत लड़की ने साफ कहा कि वह खुद काम करना चाहती है। तो उसके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। जाहिर है उसे बड़ा अन्याय सहना पड़ा है। तुम्हारे छोटे सिर को मारूंगा, तुम्हारे पीछे मारूंगा, फिर तुम्हारे छोटे हाथ पर मारूंगा, ताकि तुम्हारे पास हो भी तो भी ले न सको। लड़की ने मेज पर रखी दवा देखी। शुरुआत में उसकी हरकतें धीमी थी, लेकिन ताकत बहुत थी, जैसे उसके पास ढेर सारी शिकायतें और दुहक थे और उसके दिमाग में घटनाओं की तस्वीरें चमक रही थी। इस समय लड़की रोते हुए बुरी तरह टूट चुकी थी और उसने छोटे लिन को मारने की गति बढ़ा दी थी। यह देखकर देवी घबरा गई और पसीने में भीग गई। उसने झट से लड़की की गिरी नाव उठा ली, फिर बैग से कपड़ा निकाल कर कहा, इसे पहन लो, आओ। पहनकर नहर पुल पार करना अधिक आरामदायक होगा। लड़की खून से सने जूते को देख रही थी और दर्दनाक यादें उसे झकझोर रही थी। एक दिन पहले 3 गुंडों ने छुई हुआ को पकड़ लिया था और वह खुद को बचा नहीं पाई। यह सब एक बूढ़ी औरत ने देखा और निराश लड़की ने उससे मदद मांगी। चूंकि कार चला रहा व्यक्ति उस बूढ़ी औरत का अपना था, उसने दिखाया जैसे कुछ नहीं देखा। उनके जाने के बाद बूढ़ी औरत ने जमीन से जूता उठाया और अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को झूठी गवाही दी। अंत में छुई हुआ अन्याय से मारी गई और उसने कसम खाई कि आंख को खून का बदला खून से चुकाना होगा। जब भी लड़की गुड़िया पर प्रहार करती, क्षमा का दिल कांपता। पहली गुड़िया के टूटते ही छुई हुआ शेंजन में प्रकट हुई और आकोन आदमी के संभलने से पहले ही उसे निर्दयी ताकत का सामना करना पड़ा। आदमी के मरने के बाद जब वह और नहीं मर सकता था, छुई हुआ ने फिर जोर से पीटना शुरू किया। भारी पीटने की आवाज महजों की मेज तक पहुंची। क्या कर रहे हो? खेल क्यों नहीं रहे हो? खेलो और बैठ जाओ। पूरी रात एक भी हाथ नहीं जीते। मजा नहीं आ रहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बैठ जाओ, नजारा देखो, बैठ जाओ, यहाँ बहुत सुंदर है। खतरा कहाँ? शो देखो। पुलिस को खबर मिलते ही सहायक पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। जादूगरनी चिंतित थी क्योंकि तीसरा अपराधी उसका बेटा था। इस समय उसके फोन पर खटखटाने की आवाजें आ रही थी, जिससे वह जादूगरनी की आवाज नहीं सुन पा रही थी। जैसे ही बोर्ड पर रखा पुतला पुल पर गिरा, एक गाड़ी अचानक रुक गई। डर रहा है। कुसुम नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि 3 पुरुष, एक महिला और एक देवी भी थी। उसे अनियंत्रित कार के नीचे देखा गया, पर वह खुद को छुड़ा नहीं सकी। कुसुम परेशान थी। आप मुझे मरने के लिए छोड़ दें। वो मेरा बच्चा है। कृपया उसे मरने के लिए अकेला मत छोड़ देना। आप उसे पूरे जीवन भर कड़ी मेहनत करने दें। जैसे ही आवाज खत्म हुई, चुई हुआ ने हाथ रोका और बुझी मोमबत्ती देखी। अगले ही पल वह फिर से जल उठी। चुई हुआ ने कैनवस जूते से खून साफ किया, फिर जूते पहनकर बिस्तर पर चढ़ गई।